हाउ आर यू मतलब कौन हो तुम? जरा मेरा मुखड़ा देखो, बताओ कैसा है मेरा हुलिया। साल 2024 में राजपाल यादव ने बेबी जॉन को कहा कि कॉमेडी इज अ सीरियस बिजनेस, और 2025 में राजपाल यादव मेरे साथ है और उनको बधाई देना चाहूंगा कि उनकी सिल्वर जुबली हो गई है। पूरे 25 साल पूरे कर लिए इंडस्ट्री में। राजपाल जी, बहुत बहुत बधाई हो आपकी सिल्वर जुबली के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू आप सबका, थैंक यू जनता जनार्दन का, थैंक यू माता पिता का, गुरु जी का और पूरी प्रकृति का। थैंक यू सो मच कि 99 में, हाँ, 3 फिल्में मिली थी मुझे, शूल और दिल क्या करे, जंगल, मस्त। जंगल से शुरुआत हुई थी 99 में, और 2024 का जो हैप्पी न्यू ईयर कहने का मौका मिल रहा है, तो 2025 और हमारे 25 साल एग्जैक्ट समाप्त हुए। तो उसमें जंगल से शुरुआत हुई थी और बेबी जॉन से समापन हुआ, और इसके बीच में जितनी भी लीड, मेन लीड, सपोर्टिंग लीड, गेस्ट अपीयरेंस, एक सीन, 2 सीन, कॉमिक, ये सब कुछ करते 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 और ऐसा लगता है कि अब 2025 में जन्म हुआ है कुछ एक्टिंग करने के लिए। अरे बेटी पुष्पा, कहाँ जा रही हो अपने गधे पर बैठकर? पुष्पा, थैंक यू सो मच, हैप्पी न्यू ईयर, लव यू ऑल। और हम आपके माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहते हैं। हमारा बचपन से एक ही शौक है, हम चरित्र जीने में विश्वास करते हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसा लगता है एक लाइफ में 500 जीवन जी लिए। जब 14 साल का था तब से शुरुआत हुई थी, नुक्कड़ नाटक, ये वो, मंच पे। आप भी हमें सजेस्ट करें कि हम तो एक्सपेरिमेंट के लिए ही बने हैं, हम तो ऑब्जेक्ट ही बन चुके हैं कि कुछ ऐसे चरित्र और किए जाएं 2025 से कि जिसमें हमें भी संतुष्टि मिले और ऑडियंस भी कुछ नया देख सके। हम उसके लिए मेंटली हमेशा रेडी थे, रेडी हैं और रेडी रहेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि कॉमेडी इज ए सीरियस बिजनेस। क्या हुआ? तू तो रोलर से उड़ गया होगा। साल अंत हुआ और आपकी बेबी जॉन में ये लाइन, आई थिंक पूरी फिल्म में मुझे केवल यही लाइन याद है, क्योंकि आपका ये लाइन ने सबसे ज़्यादा, आई थिंक सलमान खान की एंट्री से ज़्यादा तालियां इस लाइन पर बजी। आपके कैरेक्टर को आई थिंक बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, तो कैसा रिस्पॉन्स मिला आपको बेबी जॉन के? फिल्म में हर चीज में 100 में 110 मार्क्स देना चाहता हूँ। इसमें सिर्फ इतनी मेहनत की है, कैली से लेके, एटली सर से लेके, मुराद भाई से लेके, और जितनी कास्ट क्रू है सब ने, ये रीमेक सबने देखा हुआ था। इसका अगर कोई भी, मुझे ये लगता है कि सबको पता है कि विजय थलापति जी ने ये थ्योरी की है। बाकी मैंने मेरे 25 साल के करियर में सर्वश्रेष्ठ मेहनत करने का सौभाग्य मिला। और एक कहानी का कैरेक्टर होता है ना, जब जब मुझे कहानी के कैरेक्टर को जीने का मौका मिला, तो मेरा कैरेक्टर भी एक कहानी बन गया। चाहे जंगल हो, चाहे हंगामा हो, चाहे चुप चुप के हो, चाहे मैं मेरी पत्नी हो, अब यह बेबी जॉन हो। तो बेबी जॉन का जो कैरेक्टर था वो एक कॉमन मैन का कैरेक्टर था, उसकी आवाज़ थी और वो बात को बहुत गंभीरता से रखना चाहता है। अच्छों के लिए वो भगवान, बुरे लोगों के लिए हैवान। तो मैं बेबी जॉन के लिए 100 में 110 मार्क देना चाहूँगा, बिकॉज ऑफ इतनी ऑनेस्टी से जो पूरे हम लोगों ने साल भर इसमें मेहनत की, उसमें चाहे वरुण धवन से लेके सब ने। लेकिन अगर ये शायद रीमेक नहीं होता तो आज ये इस साल की सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्म होती, मुझे ऐसा लगता है। छू के दिखा मेरी बेटी को। लेकिन 2024 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर का हिस्सा भी आप ही थे, वो थी भूल भुलैया। और तीनों भूल भुलैया में कॉमन फैक्टर थे आप, चाहे प्रियदर्शन की भूल भुलैया हो, फिर ये जो दोनों आई अनीस बज्मी साहब ने जो बनाई, तो तीनों भूल भुलैया में एक तीनों अलग एक्सपीरियंस होगा। तो जरा मेरा मुखड़ा देखो, बताओ कैसा है मेरा हुलिया। इससे क्या अच्छी बात हो सकती मेरे भाई कि जैसे शूल और जंगल और मस्त से जिंदगी 99 में शुरू हुई और समापन नवंबर दिसंबर में, जिसमें भूल भुलैया 3 और बेबी जॉन और साथ में बनवास, तो 3 फिल्मों से समापन, तो मतलब इससे ज़्यादा सौभाग्यशाली और क्या अभिनेता हो सकता है। कि मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि मेरे लिए अभिनय कोई कला नहीं है। अभिनय मेरा 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 जो है वो भोजन, भजन, रोटी, दाल
ये सब कुछ है। अरे चंदन हलवाई, और अभी 25 साल का सिनेमा करने के बाद ये सीख पाया हूँ कि आज पूरी दुनिया एक छोटा सा गांव हो चुकी है, जिसमें बोलते ना कि एक कॉमन मैन का पता से लेके और वीआईपी के पता, सारे पते एक जीपीएस में हैं। वहाँ पे बहुत अच्छा समय है कि अभी अभिनय में 4 चांद लगाने के लिए सच में ऐसा लगता है कि मेरा जन्म हुआ है। और मुझे जो जिस तरीके का मैं कैरेक्टर करना चाहता था कि इस 25 साल में जिस डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर ने जो करवाना चाहा, मेरे पास टाइम हुआ तो बिल्कुल मैं हाजिर मिला। लेकिन अगले 25 साल के लिए आप हमें चुनौती दो, हम आपको चुनौती दें। मनी आपके मन का, कैरेक्टर मेरे मन का। हाउ आर यू मतलब कौन हो तुम? अच्छा अच्छा, ऐसे आ रहे हो। लेकिन मैं आज कोशिश करता हूँ कि राजपाल जी की कुछ वो बातें दर्शकों के सामने पेश करूँ जो शायद लोग नहीं जानते और आज की जनरेशन नहीं जानते हो। तो सबसे पहली बात राजपाल जी, आपने अपना करियर एक ऐसे टीवी शो से शुरू किया था जो बहुत ही लैंडमार्क था, मुंगेरी का भाई नौरंगी लाल। और आई थिंक वो बहुत ही एक अलग टाइप की कॉमेडी थी, वो गोल्डन डेज से टेलीविजन के। और उसके अलावा आपने, अगर मैं सही हूँ, आपने एक संस्कृत सीरियल में भी काम किया था। तो ये मैं बातें कुछ बताना चाहूँगा ताकि आज की हमारी जनरेशन को पता रहे कि संस्कृत सीरियल से आपने शुरुआत की, कितना मुश्किल था उस वक्त। और फिर नौरंगी लाल आया जो एक अलग, क्योंकि मुंगेरी लाल रघुवीर यादव के बाद आपके ऊपर ये जिम्मेदारी थी और वो बहुत पसंद किया गया था। इनफैक्ट शूल के सेट का भी वो घटना जो लोगों को बहुत वायरल हुई थी। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा हमें पीछे लेके जाएं, कैसा था वो वक्त जब आपने पहला संस्कृत सीरियल साइन किया? अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। मतलब इतने इतने उतार, मैं उन मेड़ों और पेड़ों को प्रणाम करता हूँ जहाँ से हमने लपचू खेलना शुरू किया था। तो लपचू से कब हम परफॉर्मेंस में बदल गए, कब घर में रामलीला करते थे या कोई नाटक करते थे। फिर उसके बाद में एक लाइन वो नुक्कड़ नाटक का, फिर उसके बाद वो मंच में बदल गया और मंच के बाद में वो टेलीविज़न में बदल गया, इंस्टीट्यूट्स में बदल गया। एक डॉक्टर बनने के लिए, ये बहुत स्वाभिमान के साथ और बहुत श्रद्धा के साथ बोलना चाहता हूँ मेरे भाई, कि एक डॉक्टर बनने के लिए जैसे 5 साल एमबीबीएस करना पड़ता है और फिर बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। नवाज भाई ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, पूरे हिंदुस्तान में अगर आर्ट की बात करें, कला में पढ़ाई और कढ़ाई के लिए, तो 12-12 साल का दोनों का थिएटर और साथ में 5 साल की पढ़ाई। तो ये 5 साल जैसे एक डॉक्टर बनता है, 5 साल एमबीबीएस करता है, तब उसको चीरफाड़ करने का हक मिलता है। वैसे ही हम लोगों ने 5 साल प्रॉपर कला में एमए करके, और हम लोग जो है आज ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करने का काम कर रहे हैं। तो कभी भी हमने, चाहे कॉमेडी हो चाहे वो सीरियस हो, हम हमेशा मनोरंजन के क्राफ्ट के शिष्य रहे और उसी में ही हमें सौभाग्य मिला बचने का और वही हमें जीने का सौभाग्य मिला। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कला असली नहीं है, लेकिन नकल इतनी अच्छी हो कि असली लगे। और वो हर मंच ने, मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल तक, फिर टेलीविज़न 97 मुंबई आया। उससे पहले हमने नाटक किया था 4 घंटे का त्रिधारा, वो उसके श्रीलंका में शोज़ किए थे, वो पूरा हमारे बैच ने पूरा संस्कृत में किया था। फिर उसके बाद में जब हम इधर मुंबई आए तो हमने एक संस्कृत में एक दूरदर्शन के लिए सीरियल किया 6-7 एपिसोड का। फिर उसमें हमारा बैचमेट और हम सब लोगों ने काम किए थे। और उसके बाद में फिर एक सबसे पहला मेरा ब्रेक है, पहली बार जब मेरे कानों ने एक्शन सुना, वो है पूना है ना, पुणे के एयरबड़ा जेल के पीछे स्वराज सीरियल था। दयाल निहलानी जी डायरेक्टर थे और मंजू सिंह जी उसकी प्रोड्यूसर थीं, और उसमें इंदु भूषण का मेरा रोल था। वो डीडी बन के लिए था स्वराज सीरियल से, और उसमें मैंने पहली बार एक्शन कट सुना था। और उसमें मेरे एक अपने देश की कुछ मिट्टी के लिए, अपने उनके लिए, शहीदों के लिए आंसू निकले थे, आंसू निकलने वाला कुछ रोल था। और उसके बाद में वो ऐसी शुभ घड़ी थी कि पूना की ज़मीन को पूजता हूँ, और आया 30 जून को आया 97 को, और
13 जुलाई को पहली बार एक्शन उनके उस रोल में, छोटे से रोल में किया। तो वो जो आंसू बहे, तो आज मनोरंजन के खुशी के आंसू पूरे देश में, दुनिया में आज तक बह रहे हैं। अच्छा लग रहा है। पांडवों से शादी की थी द्रोही। हमें द्रौपदी द्रोही। सब लोग हमेशा कहते हैं कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म से आ जाता है, लेकिन नहीं। आई थिंक बहुत सारे कलाकार हैं जो पढ़ लिख के, जैसे राजपाल जी ने कहा, पढ़ लिख के इस फील्ड में आए हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हमारा एक ऐसा बहुत ही रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूट है जहाँ कलाकार पूरे विधिवत रूप से ट्रेन होते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने बहुत सारे हमारे देश को कलाकार दिए हैं, देते हैं। आपके बहुत ही गोल्डन टाइम वहाँ पे स्पेंड किया। आपके चाहे सहपाठी हों, सीनियर्स हों, जूनियर्स हों, आज बड़े बड़े नाम हैं। तो मैं आपको चाहता हूँ, हमें आप लेके चले उस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के फर्स्ट ईयर के, जब आप पहली बार पहुँचे। कौन कौन आपके सीनियर्स थे, कौन कौन जूनियर्स थे, फिर कैसे रैगिंग हुई, क्या कुछ मज़ेदार किस्सा मैं जानना चाहूँगा एनएसडी का। अमेजिंग, मतलब जितना बोलूं 3 घंटे लग जाएंगे, जितना मटेरियल है उधर बताने के लिए, क्योंकि मंडी हाउस एक ऐसा प्रायोगिक स्थल है ना, जिसमें 36 स्टेट के लोग सब एक साथ भोजन, भजन, कीर्तन और कला साथ में जीते हैं, खाते हैं। और वो एक प्लेस ही ऐसा है कि अगर उसमें आपने 3 साल बिता लिए तो आपने दुनिया के हर मंच को सीख लिया, क्योंकि इतना उसमें पढ़ने को मिल जाता है, इतना देखने को मिल जाता है, इतना कढ़ने को मिल जाता है, इतना सीखने को मिल जाता है। हम जब 94 में एंटर हुए, तो उससे पहले मैं आपको 2 मिनट ज़रूर ले जाना चाहूँगा। मेरी ज़िंदगी का सबसे मुख्य पड़ाव शाहजहाँपुर है, कोरोनेशन आर्ट थिएटर, जिसमें हमने बीए किया शाहजहाँपुर में। और प्रॉपर एक कोरोनेशन आर्ट थिएटर संस्था है, जरी मलिक आनंद जी उसके संस्थापक थे। और वहाँ पे कृष्णा भाई और दिलीप भाई हमें पहली बार ले गए थे, और उन्होंने जो है वो थिएटर करते थे। और फिर शमीम आज़ाद जी, तो ये 3-4 लोगों के बीच में हमने जब वो पढ़ाई और थिएटर शाम को रोज़ शुरू किया, तो 6-7 साल थिएटर किया। उसमें एक नाटक हुआ अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। बहुत सारे 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन के नाटक करता था। तो विभा मिश्रा दीदी आई, तो उन्होंने कहा बीएनए कर लेना, भारतेंदु नाट्य अकेडमी। तो वो लखनऊ में 2 साल का वो कोर्स था। तो हमने जैसे 92 में बीए कंप्लीट किया, तो तुरंत हमने जो है उसमें एडमिशन लिया, और वहीं पे नवाज भाई ने भी लिया था, वो 1 साल सीनियर थे। तो वहाँ से फिर हम लोगों की सबकी जर्नी, एक दूसरे के नाटक देखने लगे। उनका खिड़की, बहुत राजा जी की खिड़की, बहुत प्यारा अभिनय, वो उससे नवाज भाई हमने उनको रिकॉग्नाइज़ किया था। और वहाँ से जब 2 साल लखनऊ बिताने के बाद, फिर जब हम 94 में 93-94 वहाँ करके 94 में एडमिशन मुझे मिला एनएसडी में। तो हमारे बीएनए के लड़के, हमारे जो बैचमेट थे, कि बोले कि जो पढ़ाई बीएनएम की तुमने वही एनएसडी में करने जा रहे हो, तो क्यों करने जा रहे हो? वो सब मुंबई आ रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, मैं अभी एनएसडी करना चाहता हूँ। तो मेरे मुंह से निकला कि शाहजहाँपुर में मुझे ऐसी गलतफहमी हो गई थी कि मैं बहुत बड़ा एक्टर हो गया हूँ। जब मैं लखनऊ में आया तो मुझे पता लगा अभी तो एक्टिंग तो बहुत दूर है, अभी तो शाहजहाँपुर सीखना बाकी है। हम तो शाहजहानपुर बोलते हैं या शाम बोलते हैं। शाहजहानपुर में कहाँ से आए जी? शाहजहानपुर से आए या शाहजहानपुर से आए। फिर लखनऊ में शाम, लखनऊ की शाम बड़ी सुहावनी है। नहीं, लखनऊ की शाम बड़ी सुहावनी है। तो जो हकीकत को हकीकत में बदलने के लिए डिक्शन में 2 साल कब निकल गए पढ़ाई कढ़ाई में पता ही नहीं लगा। तो मुझे जब एनएसडी पहुंचा तो उनको बोला मैंने कि मैंने शाहजहाँपुर से जो लेके निकला था उसकी कढ़ाई मेरी लखनऊ में है, पढ़ाई है, लेकिन मुझे अपने ब्लड में बसाने के लिए वो आत्मविश्वास चाहिए, ताकि दुनिया के किसी भी सितारा या किसी भी दुनिया के महान एक्टर के सामने उसकी महानता का रिस्पेक्ट करते हुए, लेकिन अपनी महानता कम ना होने दूं, उसके लिए मुझे आत्मविश्वास चाहिए। थापा को इश्क ने बना दिया लंगड़ा, वरना वो भी करता डिस्को और भंगड़ा। मेरे लिए एनएसडी वो पड़ाव स्थल था जहाँ पे जब मैं पहुँचा तो आशुतोष राणा भाई, मुकेश तिवारी जी, यशपाल शर्मा जी, ये सब लोग पास आउट हो गए थे। और हमारा बैच और नवाजुद्दीन भाई का, इनका सबका बैच जो था वो
सेकेंड ईयर में था, अतुल कुलकर्णी जी का जो बैच था वो थर्ड ईयर में था। तो हम सब लोगों ने वहाँ से शुरुआत करके 97 पास आउट हुए, फेयरवेल हुआ, 1 महीने के अंदर मुंबई आए, क्योंकि 84 से लेके और 97 तक मुझे पढ़ाई और कढ़ाई और करते हुए और सर्वाइवल करते हुए हो गया था। तो उसमें मेरे लिए जैसे टेलीविज़न मुझे मिला तो 97, 98, 99 में मुझे टेलीविज़न करने का मौका मिला। उसमें टिग्मांशु धूलिया जी के साथ, पंकज कपूर जी के साथ, स्वर्गीय श्री श्याम बेनेगल जी के साथ में, अनिल चौधरी जी के साथ में, पंकज पराशर जी के साथ में, इनके सबके साथ में लगभग एक अच्छे डायरेक्टरों के गुच्छे के साथ में मुझे काम करने का मौका मिला। और 90 जब लास्ट सीरियल मेरा था मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल, माननीय प्रकाश झा साहब ने बनाया था, और उसके बाद जब मुझे फिर शूल और दिल क्या करे, मस्त और जंगल मिली ये 99 फिल्म में, फिर आज 2024 तक फिर मतलब मैं इसलिए मैं हर मंच नुक्कड़ की बहुत इज्जत करता हूँ, मैं हर मंच की बहुत इज्जत करता हूँ, एनएसडी के अभिमंच की बहुत इज्जत करता हूँ कि उसमें मुझे एक बार भगवान का एक्सटेंशन में सबसे ज़्यादा तालियाँ अभी तक की मिली हैं। वो यादगार मेरे लिए पल है अभिमंच। और इधर जो है फिर टेलीविज़न की बहुत इज्जत करता हूँ, और अब 70mm की बहुत इज्जत करता हूँ। और बीच में एक भोपाल प्रेयर फॉर रेन एक बड़ी अच्छी फिल्म बनी लेकिन सही रिलीज़ नहीं मिला था, और मानी भोपाल में देखी गई थी तो वो लोग बहुत खुश हुए थे, लेकिन उसको वर्ल्ड वाइड बनाया गया था लेकिन उसको वो रिकग्निशन नहीं मिला। वो अभी 2 फिल्में जो हैं वो अभी नाम नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन एक जो अभिनेता की इंटरनेशनली जो अपने अगला कदम जो है वो इंटरनेशनल वाला जो सपना था, वो 26-27 तक वो फिल्में रिलीज हो जाएंगी, तो वो हॉलीवुड वाला भी पूरा हो जाएगा। 70 लाख रुपए चाहिए। 70 लाख? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। उम्मीद करते हैं कि राजपाल जी आपके सपने हमेशा पूरे हो। और आज हमने बहुत सारी आपसे बातें, मैंने कोशिश की कि मैं आपसे वो पूछूं जो अब तक लोग नहीं जानते। आई थिंक एनएसडी का अनुभव, आपका स्ट्रगल, आपके फैंस को क्या कहना चाहेंगे? रेगिंग कैसी होती थी, कमाल है कि सब ये जाकिर भाई से सारे लोग मतलब बड़े कमाल के होमवर्क देते थे। एक बार ये लोग आ रहा है सब, अब बोलते हैं कि ये सुन, जी सर, क्या मतलब एनएसडी में एडमिशन तो मिल गया भाई, स्कॉलर तो हो गया, तो ठीक है, अब तू क्या करेगा, मतलब तो हर आदमी मैं थिएटर करूँगा, तो बोलते हैं कि बेवकूफ़ बना रहे, मतलब थिएटर करने के बाद सिनेमा नहीं करेगा, नहीं तो अभी इंस्टीट्यूट में हूँ तो थिएटर करूँगा, नहीं अच्छा तो तू बता कैसे थिएटर करेगा, तो हमने कहा मैं थिएटर ही करूँगा, तो बोले और जोर से चिल्ला, मैं थिएटर ही करूँगा, तो बोले खूब कूद कूद के चिल्ला। अब सोचिए भगवान दास रोड पे सारी गाड़ियाँ जा रही हैं और एनएसडी के गेट पे हम खड़े, और मैं क्या कर रहा हूँ ऐसे पूरे बोले उछल उछल के बोल, अब सबके सामने मैं कर रहा हूँ मैं थिएटर ही करूँगा। धमकाने में जरा जोर है, उसके लिए नाश्ता कर लिया। नाश्ता? और कह रहे पूरे सब लोग बोले ये कौन पागल लड़के को बोल कर इसको रेगिंग बोलते थे और ये करके बोले पूरे दिन जहां जहां आप जाओगे यही लाइन बोलोगे तो पूरे दिन, चाहे बंगाली मार्केट हो, चाहे वो 12 खंबा रोड हो, जहां वो सीनियर मिले, तो ये लाइन मुझे उछल उछल के बोलनी है। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो। सीनियर से आपने बोले, और कभी मिलते थे, बात होती है कभी आपने? रोज मिलते हैं, जब भी शूटिंग मिलते हैं सब पुरानी यादें खूब ताज़ा करते हैं, और हम कभी बिछड़े थे ही नहीं, कभी भूलते ही नहीं कुछ, तो हम जब भी जहाँ भी मिलते हैं, कॉमर्शियल फिल्मों में मिलते हैं, कहीं पे लगभग 100-200 लोग ऐसे हैं जो लगभग 87-86 या जब से मान के चलो और अभी तक 20-25-30 साल का जो गुच्छा है वो कहीं न कहीं प्रॉपर टच में है, और सब एक दूसरे के लिए ब्लेस करते हैं, और सब टैलेंटेड हैं, सबके अच्छे काम की कामना करते हैं। जी राजपाल जी, उम्मीद करता हूँ ये एनर्जी मुझे वैसे बिल्कुल आप ऐसे लगते हो जैसे जब मैंने आपको याद है मैं मेरी पत्नियों के वक्त आपका इंटरव्यू किया था, कुछ चेंज नहीं है आपका, बिल्कुल भी आपने वेट भी पुट ऑन नहीं किया, ऐसे ही लगते हो। तो क्या राज है आपकी सेहत का भी जानना चाहूँगा मैं। मेरी पत्नी और वो पार्ट 2 बन रही है, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वो ये अभी 7 अक्टूबर को उसका 20वां साल हुआ था समाप्त, तो उसको ही तो बहुत मैं इतना खुश हूँ कि वो पार्ट 2 पहली वाली से भी ज़्यादा अच्छा चंदन
जो है वो, हाँ चंदन फुल सेम टीम के साथ। अब बस उसमें आप तो अब ऐसे ही हो, बिल्कुल। नहीं, अच्छा लगा कि वो फिल्म का, बहुत सारी फिल्में पार्ट 2 करने का मौका मिला, लेकिन मैं मेरी पत्नी और वो को पार्ट 2 करने का स्टोरी जब सुनने का मौका मिला तो बहुत दिल को सुकून मिला। एक और आपकी बहुत अच्छी फिल्म थी मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, वो भी बहुत अलग हटके फिल्म थी। तो आई थिंक राम गोपाल वर्मा और प्रियदर्शन के साथ आपका समझो वन ऑफ द बेस्ट वर्क्स है। तो उन दो डायरेक्टर्स को आप कैसे देखते हो? आज वो थोड़े पता नहीं क्यों फिल्में नहीं बना रहे, मैं चाहता हूँ प्रियदर्शन रामू जी वापस फिल्में बनाए। ये क्रिएटिविटी के त्रिदेव इनको मैं मानता हूँ, रामू जी, और उनको प्यार से सर बोलता हूँ, और वो हमारे लिए सर थे, सर हैं, सर रहेंगे। और प्रियंश सर और डेविड सर, ये 3 आदमी, और उसमें अब जुड़ जैसे चंदन अरोरा हैं या पलाश मुच्छाल हैं, ये नई एनर्जी है, दोस्त हैं सब। लेकिन ये तीनों ने पिछले 25 साल में किसी भी उतार चढ़ाव, किसी भी कंडीशन में, लेकिन इनकी हमेशा गोदी का खिलौना बना के प्यार दिया। मैं इनके लिए हमेशा अपनी, इन राजपाल यादव की कोई भी बायोग्राफी इन तीनों के बगैर पूरी नहीं हो सकती। तू अंशुमान नहीं, तू हनुमान है। हाँ हाँ, वो तो तुम्हारी शक्ल देख के बोला होगा। मस्करी करता क्या? नहीं 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 नहीं। थैंक यू सो मच राजपाल जी। आई एम श्योर आप भी जो आपने बोला कॉमेडी इज अ सीरियस बिजनेस, आपने प्रूव कर दिया है। आई थिंक वो लाइन ऐसा लगा जैसे आपको जहन में ही रख के लिखी गई थी। पूरी जनता को समर्पित वो लाइन, और कॉमेडी सच में, कॉमेडी इज सीरियस बिजनेस, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि कॉमेडी में या तो 100% मिलता है या 0% मिलता है, और इसको गंभीरता से नहीं किया गया तो फिर 0 लगते देर नहीं लगती है। इसलिए सच में कॉमेडी इज सीरियस बिजनेस, और इसको जितना गंभीरता से लोगे उतना ही शरीर में मजा आएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।